ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स का क्या रोल है? प्लास्टिड्स पाई जाती हैं प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। और प्लास्टिड्स के विभिन्न तरह के काम हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्ट इस तरह का प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल से क्या होता है? क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर सकता है और जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। विदाउट क्लोरोप्लास्ट देयर इज नो क्लोरोफिल एंड विदाउट क्लोरोफिल इट्स नॉट ए ट्रैप ऑफ सनलाइट एंड द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड है जो कि फूड स्टोरेज करता है, ठीक। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। ये कलर प्लास्टिड होता है। डिटेल में जानते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड। ये कैसे प्लास्टिड होते हैं? ग्रीन कलर के, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर ये पिगमेंट भरा हुआ है, दैट कंटेन्स पिगमेंट क्लोरोफिल। जो पिगमेंट भरा हुआ है वो क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है? ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज टू हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये इसका सबसे मेन फंक्शन है, ठीक। नेक्स्ट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स सच एज अमीनो एसिड, विटामिन, लिपिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। कई सारी तरह के बायोसिंथेसिस होते हैं जिनको ये क्या करता है? बायोसिंथेसिस करता है एक्टिव कंपाउंड्स को, ठीक है। एक्टिव कंपाउंड्स को क्या करता है? बायोसिंथेसिस करता है उनका। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। दे आर कलरलेस प्लास्टिड। कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टीम और रूट में। जैसे यहाँ पे कोई स्टीम है, ठीक है, तो स्टीम मतलब कि यहाँ इसकी स्टीम में यहाँ पे छोटे छोटे ये जो दिखाई दे रहे हैं इनका कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है। तो दीज कलरलेस प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द स्टीम एंड रूट। उनका जो मेन प्रोसेस होता है, जो इनका मेन काम है वो क्या होता है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। सच एज किस तरह के फूड को? जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। तो ये इन मेन फूड्स को स्टोर करने के काम आते हैं। ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है। और नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स जो होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स कौन से होते हैं? जहाँ पे प्लांट्स में ग्रीनरी नहीं है, क्योंकि जहां जहां भी प्लांट्स का वह हिस्सा जहां पे ग्रीनरी होगी, जो हरा होगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चल रही होगी। और जहां पे वो हरा नहीं है, उस पॉइंट पे, उस जगह पे, उन टाइप की सेल्स के अंदर वे पाए जाते हैं हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, जो कि स्टोर करते हैं स्टार्च, प्रोटीन और फैट। नेक्स्ट, ये कलरफुल प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट जो है ये क्या है? कलरफुल प्लास्टिड है। तो आप देखते हो कि बहुत प्रकृति में विभिन्न तरह के प्लांट्स होते हैं जिनमें विभिन्न तरह के फ्लावर्स आते हैं। तो फ्लावर्स की जो पीटल्स होती हैं वे भी कोई हरी, गुलाबी, नीली, पीली ना, वो बहुत सारे कलरफुल होती हैं। तो ये जो कलरफुल पंक्तियां होती हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, तो ये इसलिए होती है ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने से क्या होगा? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने से एक्चुअली में उस फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होगा, ठीक। पोलिनेशन प्रक्रिया के द्वारा जो जो फ्लावर है वो फ्रूट बनता है, ठीक। इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो, इस वजह से प्रकृति ने उन पत्तियों को हरा भरा किया है, ठीक है, विभिन्न अलग अलग तरह के रंगों से भर दिया है। तो वो जो रंग उसके अंदर भरे जाते हैं वो किस तरह की चीज की रिस्पॉन्सिबल होती है? तो उन रंगों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोप्लास्ट। ये कलरफुल प्लास्टिड है और फ्लावर्स के अंदर और अलग अलग जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर जहां जहां भी कलर है प्लांट्स के अंदर, वहां सब जगह क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट इज ए कलरफुल प्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्ट हैज फैट सोलुबल पिगमेंट। इसके जो पिगमेंट होता है वो फैट सोलुबल होता है। दे आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज टू गिव कलर टू द प्लांट पार्ट सच एज फ्लावर पीटल। जैसे फ्लावर की पीटल्स होती हैं, पंक्तियां होती है रंग बिरंगी, तो उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और फ्रूट्स में सो दैट इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड फॉर पोलिनेशन। तो फ्लावर्स में इसलिए कलरफुल होते हैं वे पीटल्स,
ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो और उनकी वजह से पोलिनेशन हो। तो ये हमारा प्लास्टिड था। यहाँ पे जो दिखा रखा है ये कलरफुल जो पार्ट है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, दीज आर द प्लास्टिड्स। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबको नॉर्मली पता ही होगा, मेन बेसिक सी नॉलेज कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर भी पाई जाती है। ये सेल का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको पावर हाउस कहते हैं। तो पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को एनर्जी में बदला जाता है। ग्लूकोज मतलब क्या है? दैट सिंपल फूड जो एक बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है। तो एक सिंपल फूड है जो एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद सेल के पास गया और सेल ने उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस की। तो जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करती है सेल, तो एनर्जी प्रोडक्शन सेल के अंदर कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और इन्हीं एटीपी को, क्योंकि एटीपी के छोटे छोटे कैप्सूल्स जो है वे बनते हैं, जैसे ही सेल एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी तो उसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वे एनर्जी के फूटते हैं। वे जो छोटे छोटे पॉइंट्स एनर्जी के हैं जो एक पर्टिकुलर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप्सूल टाइप के अंदर होते हैं, तो वो एटीपी है, और उसी एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। दे प्रोवाइड साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर आप देख रहे हो चैनल्स हैं, इन चैनल्स के अंदर ग्लूकोज भरता है और इन्हीं चैनल्स के अंदर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज बर्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बर्न हो रहा है और क्या प्रोडक्शन कर रहा है? एनर्जी का। So the production of energy is respiration, and with the help of air, in the presence of air, oxygen, that is aerobic respiration. Aerobic respiration means air या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे ग्लूकोज को एनर्जी में बदला जा रहा है, that is aerobic respiration, जो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, इन्हीं चैनल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा, तो किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगा। टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये जो एटीपी है, इन्हीं एटीपीज को क्या बोलते हैं? दे आर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, जितने ज्यादा एटीपी होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी सेल के पास। ठीक है, तो यही इसकी एनर्जी करेंसी होती है। नेक्स्ट है जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी है, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, ओवन डीएनए, एंड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स। कई सारे कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करती है, जैसे कि मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी इसका एक एग्जांपल है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम एंड रेगुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को स्टोर करती है, रिलीज करती है, और उसके कंसंट्रेशन को और उसके जो उसका एक पर्टिकुलर जो नीड है उसको बैलेंस करके रखती है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है माइटोकॉन्ड्रिया के। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम लोग बोलते हैं दे आर द सुसाइडल बैग ऑफ सेल और द वेस्ट कलेक्टर ऑफ सेल। तो ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये एक तरह की थैली की तरह सेल के अंदर घूमते रहते हैं, वेस्टेज पैकेट की तरह। तो इनका काम ये होता है कि सेल में जहां भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि या डेड ऑर्गेनल्स हैं छोटे छोटे, या किसी तरह का कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये जो लाइसोसोम है उसके अंदर वो वेस्ट प्रोडक्ट भर देते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लाइसोसोम के अंदर भर जाता है। अब लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? इसी बैग के अंदर, इसी लाइसोसोम की इसी थैली के अंदर प्रेजेंस होते हैं बहुत सारे तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? उन वेस्ट ऑर्गेनल्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो खत्म करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एंड करते हैं, और विभिन्न तरह के प्रोटीन और एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम बैग जो है इसके पास मेनली होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल के अंदर मौजूद जो भी वेस्ट है वो अपनी इस थैली के अंदर जाने के बाद ये डाइजेस्टिव एंजाइम उसको खत्म कर देते हैं। इसीलिए ये सेल के अंदर सफाई का काम करता है। ठीक है, तो सफाई का काम करता है। इसका एक और मेन रोल है कि जब हमारी सेल
डेड होने को आती है, और जब हमारी सेल के जो रेगुलर फंक्शंस है वो उसको नहीं कर पाती है, जब हमारी सेल बिल्कुल एकदम बेकार हो जाती है, डेड हो जाती है, तो वो क्या करता है, ये लाइसोसोम की जो थैली है ये फट जाती है, ये ब्रस्ट हो जाती है, और वो पूरी सेल खत्म हो जाती है, यानी कि पूरी सेल को उसके जो एंजाइम्स है वो डाइजेस्ट कर देते हैं। क्लियर पॉइंट। तो लाइसोसोम के बारे में क्या है कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, कि सेल के अंदर जो भी वेस्टेज है उसको डिस्पोजल करने का काम लाइसोसोम करता है। डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स एंड बोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो फॉरेन मटेरियल्स मतलब जो ऐसे मटेरियल्स जिनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वैसे, और बोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो डेड हो चुके हैं उनको सबको खत्म करती है और डाइजेस्ट करती है। द डैमेज सेल्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। जो सेल डैमेज हो चुकी है उनको भी जो लाइसोसोम है वे डाइजेस्ट कर देते हैं, और इसी वजह से, क्योंकि जिस सेल के अंदर ये है, जिस सेल का ये ऑर्गेनल है एक्चुअली में, लास्ट में उसी सेल को ही खत्म कर देते हैं। तो ये क्या है, दे आर द सुसाइडल बैग्स। ठीक है, इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट सेल एनिमल सेल का एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन है कि प्लांट सेल के पास क्या क्या चीजें हैं, ये क्या कर सकती है, एनिमल सेल के पास क्या है, क्या डिफरेंशिएशन है। तो प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय ए रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल के पास आउटर मोस्ट कवरेज जो होती है सेल की वो सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। इसकी आउटर कवरेज क्या होती है, इसकी आउटर कवरेज होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, इसके बाहर एक आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा में कवरेज और होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के पास सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है लार्ज शेप में, जबकि एनिमल सेल में यही वैक्यूल्स में छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट इज, जिसका साइज लार्ज होता है और एनिमल सेल का साइज स्मॉल होता है। प्लांट सेल है प्लास्टिड्स, हमने चर्चा की थी इसी लेक्चर में कि प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो 3 तरह के प्लास्टिड्स जो हैं वे प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं होते, जबकि एनिमल सेल के अंदर होते हैं। प्लांट सेल डू नॉट हैव सीलिया, इनके अंदर सीलिया नहीं होता। सीलिया क्या होते हैं, सीलिया आर द स्मॉल हेयर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, वे जो है एनिमल सेल के पास होती हैं, प्लांट सेल के पास नहीं होती। जो इस तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है नोन एज सीलिया। लाइसोसोम्स आर वेरी रेयर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम प्लांट सेल से जिनके अंदर लाइसोसोम्स पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर हमेशा क्या पाया जाता है, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सेल डिवीजन। तो सेल डिवाइड होगी तो ग्रोथ होगी, सेल डिवाइड होगी तो रिप्रोडक्शन होगा। सेल जब भी किसी भी जीव का निर्माण होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, उस जीव को का निर्माण जब स्टार्ट होता है तो एक ही सिंगल सेल होती है उसके पास। अब ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो वे धीरे धीरे ग्रोथ करते करते अरबों खरबों टाइप की उनमें सेल होती हैं, अरबों खरबों सेल्स होती हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है सेल की। लेकिन जब उसी ह्यूमन बीइंग का स्टार्ट होता है, वही जो उसका जीवन प्रारंभ होता है, तो सिंगल सेल से ही होता है, उस सिंगल सेल को जाइगोट बोलते हैं। तो अब ये जो सिंगल सेल है ये अपने आप के अंदर क्या करती रहती है, डिवीजन। तो यही एक सेल धीरे धीरे डिवीजन करती रहेगी, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो ऐसे ही चलती रहेगी, डिवीजन होता रहेगा सेल का। और एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़ा होता रहेगा। तो सेल डिवीजन प्रोसेस लगातार पूरे लाइफ प्रोसेस के अंदर चलता रहता है। अब ये जो सेल डिवीजन है ये होता है ताकि एक ह्यूमन बॉडी ग्रो करे, बढ़ती रहे, और उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की क्षमताएं पैदा हों। तो सेल डिवीजन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी बॉडी के ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो सेल डिवीजन जो है 2 टाइप से होता है। एक जो सेल डिवीजन के एक वो है जिसमें सेल डिवीजन केवल बॉडी की ग्रोथ के लिए होता है,
जैसे एक छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सेल डिवीजन होता जा रहा है और वो बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसका हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, दैट इज क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, लगातार सेल डिवीजन हो रहा है। तो एक सेल डिवीजन है जो केवल रेस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए। दूसरे टाइप का एक सेल डिवीजन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, उसी में से एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस जो टाइप का सेल डिवीजन है, ये बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ए डिवीजन ऑफ सेल, ऐसा डिवीजन सेल का विच गिव अराइज टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स इन विच टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन देयर पेरेंट सेल। इस तरह का सेल का डिवीजन है जिसमें कि जो ये एक सेल है, सपोज देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, कैसी सेल है ये, हमने कौन सा टाइप दो बताए, दो टाइप है डिवीजन के, एक माइटोसिस है, दूसरा म्यूसिस है। तो जो माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन है उसमें होती है सोमेटिक सेल्स। तो ये एक तरह की सोमेटिक सेल्स है। इसके अंदर आपको दिख रही हैं दो क्रोमोसोम्स। वे दो क्रोमोसोम्स जो हैं, जब सेल डिवीजन होगा तो यही दो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर आ जाते हैं। दो पेयर ऑफ कैसे, कि यहाँ पे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से एक क्रोमोसोम अपने ऊपर एक दूसरा क्रोमोसोम भी बिल्कुल वैसा ही बना लेता है। तो ये इस तरीके से पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। फिर उसके बाद यही जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं अलग। और अलग होने के बाद हम देखते हैं कि फिर अगेन हमारे पास क्या है, चार क्रोमोसोम, और फर्दर डिवीजन होगा तो दो क्रोमोसोम्स यहाँ, दो यहाँ, और ओवरऑल हमारी जो ये पेरेंट सेल थी, ये जो पेरेंट सेल थी इसका हो गया डिवीजन और हमें मिली दो डॉटर सेल, ठीक है। तो एक पेरेंट सेल से हमें मिली दो डॉटर सेल्स, और हम कह सकते हैं दो जो है टू डाइप्लॉइड सेल्स, ठीक। इनके अंदर क्या होता है कि जैसी हमारी यहाँ पे पेरेंट सेल है बिल्कुल ठीक वैसी ही क्या है, डॉटर सेल्स है। एक सेल से दो सेल्स मिली लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, सेम है। तो ये जो डिवीजन होता है बेटा, ये होता है सोमेटिक सेल्स के अंदर। सोमेटिक सेल्स आर द बॉडी सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी ग्रोथ, ठीक है। ये दो टाइप की सेल्स होती है बॉडी के अंदर, एक सोमेटिक सेल्स होती हैं जो हर जगह हमारी फिंगर्स में भी हैं, हेयर्स में भी हैं, फेसिस हर जगह हैं, ठीक है। तो ये बॉडी की ग्रोथ करती है हर जगह पे, हर पार्ट की। एक होती है गैमेट सेल्स। गैमेट सेल्स मतलब ये वे सेल्स होती हैं जिनसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, ठीक है। तो उस तरह की सेल्स जो हैं वहां पे जो सेल डिवीजन होगा गैमेट सेल होगी, तो वो अलग टाइप की सेल है, ठीक है। तो दो टाइप की होती है, उस टाइप की सेल्स के अंदर होता है मियोसिस, और यहाँ पे जो सोमेटिक सेल्स है इनके अंदर होता है माइटोसिस। नेक्स्ट इज म्यूसिस। म्यूसिस क्या है, ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल बाई हाफ एंड प्रोड्यूस फोर गैमेट सेल। ये कह रहा है कि यहाँ पे सपोज कि हमारे पास क्या है, ये एक पेरेंट सेल है, ये है हमारे पास एक पेरेंट सेल, ठीक। अब इस पेरेंट सेल के अंदर यहाँ पे चार क्रोमोसोम्स हैं। चार क्रोमोसोम्स फिर क्या हुआ, पेयर अप हुए डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये चार पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आए, फिर चार पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेल डिवाइड हुई और दो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास आए। फिर ये जो दो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगेन ये क्रोमोसोम्स पेयर इनके खत्म हुए, ये डिवाइड हुए, टूट गए पेयर्स, और चार क्रोमोसोम्स बने, और चार क्रोमोसोम्स में दो क्रोमोसोम यहाँ दो यहाँ। इस प्रकार ये जो सिंगल सेल थी, इसको डिवाइड होने के बाद कितने सेल्स मिले, चार, लेकिन इसके अंदर चार क्रोमोसोम्स थे। और यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं, जो डॉटर सेल्स हैं, इन डॉटर सेल्स के पास कितनी डॉटर सेल्स है, चार। हर एक डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, हाफ। लेकिन इससे पहले माइटोसिस जो था उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट और डॉटर के क्या थे, सेम। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रह जाते हैं। और ये जो तरह की टोटल सेल्स यहाँ पे फॉर्म हुई हैं, इनको हम कहते हैं गैमेट सेल्स। इनको कहते हैं गैमेट सेल्स या सेक्स सेल्स, ठीक है, जिनसे न्यू ऑर्गेनिजम्स का जन्म होता है। तो ये हमारा है म्यूसिस। क्या डिफरेंस है इनमें, तो माइटोसिस, दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स, है ना, हमने बताया था सोमेटिक सेल्स में होता है जो बॉडी की ग्रोथ होती है जहां से। तो म्यूसिस क्या है, दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन गैमेट सेल्स। ये जो म्यूसिस है ये गैमेट सेल्स में होता है। तो दो टाइप से सेल्स होती हैं, इसे समझो,
सोमेटिक सेल्स और गैमेट सेल्स. गैमेट सेल्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द birth of giving birth of a new organism, and the somatic cells they are responsible for the body growth. टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. इस टाइप के सेल डिवीजन के अंदर दो डॉटर सेल्स बनती हैं, इसमें चार डॉटर सेल्स बनती हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वे सेम रहते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम साफ हो जाते हैं. यहाँ पे माइटोसिस जो है ये जरूरी है, किस लिए? ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है, और ये जरूरी है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द गिविंग बर्थ टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म. क्रॉसिंग ओवर डज नॉट, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है. ठीक है, ये हमारा चैप्टर था, इसकी थ्योरी